ओम नमस्ते अस्तु आयते, बोलिए। ओम नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः, शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तदवतारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आर्य समाज गोविंदपुरी के साप्ताहिक सत्संग में समाज के आदरणीय यशस्वी प्रधान जी, आदरणीय सुरेश चंद्र जी, आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय कोषाध्यक्ष जी, एवं जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से यज्ञ कराया ऐसे आदरणीय शास्त्री जी, तथा हमारी बेटी जिन्होंने बहुत सुंदर भजन गाती हम सबको झुमाया, प्रभु भक्ति की ओर लगाया, और एक सभी समाजों से या सभी आसपास के यहाँ से आए हुए यहाँ पर बंधु बांधव, मेरी माताओं बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपको एक और बात बताती हूँ। हमारे मध्य में मुजफ्फरनगर से हमारी माताजी आई हुई हैं। आर्य समाज की नए सदस्य इनके पुत्र बने हैं डॉक्टर वरुण जी। उनकी माताजी कल आई तो आज वो समाज संत नगर में लेके आए और अब मेरे साथ गोविंदपुरी तक वो चल कर आएंगे। ये है वेदना अंदर की, आर्यत्व की और आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार की, वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार की, धर्म में निष्ठा, धर्म में लगन। हम सभी को ये प्रेरणा माताजी से लेनी चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आदरणीय प्रधान जी ने विषय लिख करके भेजा कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि कैसे हो, तो मैं चाहती हूँ आज इसी विषय को आपके समक्ष रखा जाए। हर आदमी आज परेशान है, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई समाज से दुखी, कोई राष्ट्र से दुखी, कोई परस्पर दुखी, कोई अपने आप से ही दुखी। दुख इतना बढ़ा लिया है, इतना बढ़ा लिया है कि वास्तव में कहीं किसी को कोई चैन मिल नहीं रहा। अगर हम देखेंगे तो ये जो पंक्ति है, जीवन में सुख शांति समृद्धि कैसे आए, तो इसमें तीन ही शब्द हैं, सुख शांति और समृद्धि, और तीनों का मतलब अलग अलग है। कई लोग समझते हैं, पहले मैं उल्टी चाल चलती हूँ, समृद्धि से बताती हूँ। कई लोग सोचते हैं समृद्धि कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य, हर प्रकार का, मोटर हो, गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, है ना, हर प्रकार की वस्तुएं हो, कुछ भी पदार्थ हो सकते हैं, ये समृद्धि है हमारी भौतिक समृद्धि। एक होती है हमारी आध्यात्मिक समृद्धि, जो षड संपत्ति है, अर्थात ज्ञान की संपत्ति। इस तरह से आप सब शब्दों में इसको समझ सकते हैं। ये हमारी समृद्धि। व्यक्ति को भौतिक सुख भी चाहिए और आध्यात्मिक सुख भी चाहिए, दोनों सुख चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है, समृद्धि को जुटाना होता है। अब समृद्धि से हमको क्या मिलता है, सुख मिलता है। क्या मिलता है, सुख मिलता है। मेरे साथ चर्चा करेंगे तो आपको आनंद आएगा और बात भी पकड़ में आएगी। सुख मिलता है, और सुख का अर्थ क्या होता है, ख माने इंद्रियां, सु
माने अनुकूल इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों को जो अनुकूल लगे, जो अच्छा लगे, जो उत्तम लगे, उसको हम सुख कहते हैं। तो हमारी इंद्रियों को क्या अच्छा लगता है? रसगुल्ला अच्छा लगता है, छोले भटूरे अच्छे लगते हैं, है ना। वाणी को क्या अच्छा लगता है? रसना को, है ना, जो वस्तुओं में रस आता है वो अच्छा लगता है। तो संसार के सारे ही पदार्थ ऐसे हैं। व्यक्ति को इन सभी पदार्थों से, जिसके पास जो होते हैं या नहीं भी होते, तो उनका प्रयत्न करता है, उनसे सुख प्राप्त करता है, लेकिन वो इंद्रियों तक का ही सुख है। रसगुल्ला गया पेट में और फिर उसके बाद सुख खत्म। गाड़ी में बैठे, एसी चल गया, सुख आ गया, जैसे ही गाड़ी से बाहर हुए फिर दुख आ गया। हर चीज पर आप इस बात को घटाते चली जाइए। पति पत्नी मिले, शादी हुई, विवाह हुआ, बहुत सुख आया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद पत्नी ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, तो दुख फिर प्रारंभ हो गया। तो सुख और दुख, दुख और सुख, इनका ऐसे चक्रम चलता है, आप सभी जानते हैं, दिन और रात, रात और दिन की तरह चलता ही ये रहता है। तो ये किसकी पकड़ में आता है? ये इंद्रियों की पकड़ में आता है। हमारी 10 इंद्रियां, मेरे साथ बोलिए, 5 ज्ञान की, 5 कर्म की। जो ज्ञान की इंद्रियां होती हैं, उनसे हम क्या पकड़ते हैं? ज्ञान, रूप को, बोलो, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को। आंख है, हमारी इंद्रिय है, ज्ञान की इंद्रियां, ये क्या पकड़ती हैं? रूप की। तो अभी बाहर की चीज ही पकड़ रही है, ये कोई अंदर की चीज तो पकड़ नहीं रही। अंदर की चीज कौन सी है, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारी पकड़ से बाहर रह जाता है। तो ये जो इंद्रियां हैं, वो किसको पकड़ती हैं? रूप को पकड़ रही हैं आंखें, रसना रस को पकड़ रही है, गंध को कौन पकड़ रहा है? नासिका पकड़ रही है। कान किसको पकड़ते हैं? शब्द को पकड़ते हैं। और ये त्वचा किसको पकड़ती है? स्पर्श को। स्पर्श करके, छू करके, वायु गर्म है या ठंडी है या कोई वस्तु कैसी है, छू छू करके पता लगाती है। इसी प्रकार से कर्म की इंद्रियां भी हैं, वो कर्म करवाती हैं हमसे। हमारे हाथ पैर हैं, ये कर्म की इंद्रियां, इनसे हम कर्म करते हैं, हाथ से आदान प्रदान करते हैं, पैरों से गमन आगमन करते हैं, ये हमारी इंद्रियां। मल मूत्र इंद्रियां, उनसे हम मल मूत्र का निष्कासन करते हैं। और लेकिन ये जो वाणी है, ये 2 कर्म करवाती है। एक तो ज्ञान भी लेती है ये, है ना, इससे हम चखते भी है कि चीज कैसी है, खट्टी है, मीठी है, तीती है, कैसी है ये वस्तु, ज्ञान होता है। दूसरा, इससे बोलने का कर्म भी कर रहे हैं, पढ़ाने का कर्म भी कर रहे हैं, स्वयं पढ़ने का कर्म भी कर रहे हैं, जैसे हो रहा है, वार्ता व्यवहार भी कर रहे हैं, बोल बोल करके हो रहा है। तो ये 10 इंद्रियां, ये किसकी गिरफ्त में है? इनका स्वामी कौन है? मन। और ये सभी की सभी इंद्रियां जड़ है, मन भी जड़ है, इनका स्वामी भी जड़ है। लेकिन ये सभी इंद्रियां किसके कार्यरत होकर के काम कर रही हैं? ये आत्मा के, क्योंकि आत्मा चेतन है। जहां जहां चेतना होगी, वो ज्ञान सम्मत कर्म करेगी। और ये जरूरी नहीं है वो उल्टा कर्म भी कर सकेगी। ज्ञान जिसको जैसा होगा, अगर अज्ञान है तो वो उल्टा कर्म करेगी, है ना। अगर उसको ठीक ज्ञान है तो वो ठीक कर्म करेगी। तो आत्मा इन इंद्रियों के साधन से, ये इंद्रियां क्या है? पकड़। जैसे पकड़ मतलब सनासी। जैसे कि आप एक किसी पतीले को उठाते हो तो किससे उठाते हो? पकड़ से, सनासी से उठाते हो ना। ठीक इसी प्रकार से ये इंद्रियां बाहर की चीजें पकड़ती हैं, लेकिन अंदर के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको नहीं पकड़ पाती हैं। सूक्ष्म तत्वों में 2 पुरुष हैं, एक आत्मा है, एक परमात्मा है। तो आत्मा का तो फिर भी अनुभव लग जाता है हमको। कैसे लगता है? कि मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, लेकिन मेरा जाना आना खाना इस तरह से होता नहीं, ये शरीर खाता है, ये शरीर चलता है, ये सारा की सारा कर्म ये करता है। इतना बोध करना, ज्ञान करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंद्रियां ये है सदा रहने वाली नहीं है, ये साधन सदा रहते नहीं है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है, ये शरीर तो नश्वर है, ये जाएगा, लेकिन कौन नहीं जाता है? मैं आत्मा जो कि चेतन हूं। अच्छा, हम सभी यहाँ आए क्यों हैं? 2 उद्देश्य हमारे, बोलिए मेरे साथ। सुख की प्राप्ति, बोलो, और दुखों से निवृत्ति, और दुखों से भी अत्यंत निवृत्ति। एक भी दुख नहीं चाहिए हमको। महर्षि कपिल कहते हैं, अगर तुम दुखों से अत्यंत निवृत्ति चाहते हो, सुखों में प्रवृत्ति चाहते हो, हर सुख आपको मिले, एक भी दुख आपको नहीं मिले, तो अत्यंत पुरुषार्थ, अर्थात
त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तो आपको अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ करेगा कैसे व्यक्ति? पुरुषार्थ का अर्थ भी समझ लो, पुरुष जमा अर्थ, पुरुष का प्रयोजन। पुरुष का प्रयोजन क्या है? सुखों की प्राप्ति और दुखों से निवृत्ति। तो ये जो जितने भी दुख हैं वो क्यों मिलते हैं हमको? हमारी अज्ञानता के कारण। एक व्यक्ति है, कुछ भी उसके पास नहीं है, बस खाना सुबह बना लेता है, शाम को खा लेता है, चैन से सो जाता है। रेडी फुटपाथ पर देख लो कैसे कैसे लोग हैं। एक आदमी नींद की गोली ले रहा है, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सोकर आए किसी को उत्तम चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कारण क्या है? यही कारण है हमारी अविद्या। ये जो अज्ञान है ना, एक व्यक्ति के पास खूब धन है, खूब संपत्ति है, लेकिन फिर भी वो दुखी है, और एक व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है। इसका बड़ा बढ़िया श्लोक आता है। मैं आपको इतना ज्ञान बता दूंगी कि इस ज्ञान के द्वारा आपको हमेशा सुख ही सुख लगेगा, दुख लगेगा ही नहीं। एक राजा है, एक मुनि है। मुनि जंगल में रहता है, राजा मालिक है राज्य का पूरे का, खूब धन है उसके पास, खूब संपत्ति है, खूब ऐसो आराम है। राजा के पास तो क्या किसी चीज की कमी होती नहीं है। लेकिन जो जंगल में रहने वाला तपस्वी है मुनि, वो राजा से क्या कहता है? वयमिह परितुष्टा फल्कलैस्तुं च लक्ष्म्या, समैः परितोषो निर्विशेषो विशेष, स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। कहा गया, मुनि राजा से क्या कह रहा है? मनसि च परितुष्टे, को अर्थवान को दरिद्रः, को अर्थवान को दरिद्र। मुनि राजा से कहता है, मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात। हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात। संतुष्टि में भेद न कोई, संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान, हम दोनों हैं एक समान। तृष्णा जिसकी बढ़ी हुई है वही दरिद्र भिखारी था, वही दरिद्र भिखारी था। एक व्यक्ति खुश है, उसके पास ओढ़ने को भी चादर नहीं है, और है तो दूसरे को भी उड़ा रहा है। और एक व्यक्ति के पास ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है चादरों का, लेकिन फिर भी उसे गोली खा करके भी नींद नहीं आ रही है। प्यारी माताओं बहनों, ये ज्ञान का ही फर्क है, सुख दुख। ये सभी के पास। देखिए जीवात्मा कैसा है, बोलो अल्पज्य है, कैसा है? और कैसा है? अपूर्ण है। ये दो शब्द याद कर लीजिए। हम जीवात्मा हैं, कैसे हैं? एक तो कम जानने वाले हैं, और कैसे हैं? अपूर्ण है, अधूरे हैं। हमें पूर्णता नहीं है। और पूर्णता किसके पास है? किसके पास है? बोलो, ईश्वर के पास। और सर्वज्ञता किसके पास है? ईश्वर के पास। तो दो चीजें हमसे जो अधिक है वो किसके पास है? ईश्वर के पास। क्या क्या? एक तो ईश्वर सर्वज्ञ है, एक ईश्वर संपूर्ण है, पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसको वेद समझाता है। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरम् अजरं युवानम्। परमेश्वर में जरा सी भी कमी नहीं है। क्यों नहीं है? इसको समझिए। अकाम हो, कमी नहीं है। क्यों नहीं कमी है? क्योंकि उसको कोई कामना ही नहीं है, भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है। कामना कहाँ होती है? जहाँ उसको अभाव दिखाई देता है। जब व्यक्ति ये समझ लेगा कि मैं परम पिता परमेश्वर जो पूर्ण है, सर्वज्ञ, उसके समीप हूँ, तो बताओ मेरे पास कमी कहाँ रहेगी? रहेगी क्या भाई? जिसके मालिक के पास जो व्यक्ति हो गया, उसका माल की कोई कमी रहेगी क्या बाबा जी? नहीं रहेगी।
रहेगी। इसीलिए हम व्यक्तियों का ध्यान क्या करना चाहिए? अरे ईश्वर ने हमें कितनी आंख दी, कितने नाक दिया, हाथ दिया, पैर दिया, इतने सारे अंग उपांग दिए, फिर भी मैं रो रहा हूँ। क्यों रो रहा हूँ? कोई आपसे अगर कहे एक हाथ दे दो तो मैं 1 लाख दूंगा, कोई देने तैयार है? कीमत आंखो तैयार है? कोई नहीं होगा। कोई कहेगा अपना एक पैर ही दे दो या एक उंगली दे दो, तुमको 20 लाख दूंगा, तो भी एक उंगली देने के लिए तैयार। कितना भी भूखा मर रहा होगा, गरीब से भी मांग करके देगा, वो अपनी उंगली नहीं देगा। और कोई आपसे कहे मैं तुमको 10 अरब दूंगा, एक आंख दे दो, कोई अपनी आंख को फोड़ करके तैयार नहीं होगा। कोई आपसे कहेगा मैं आपको खराब अरब खराब नील 31 मील जितना मोक्ष का काल हो उतना संपदा तुमको दे दूंगा, और तुम अपनी दोनों आंखें निकाल करके दे दो, तो भी दोनों आंखें निकाल करके देने के लिए आप तैयार नहीं हो। इतना बहुमूल्य शरीर तुमको दे दिया ईश्वर ने, फिर तुम किस लिए रो रहे हो? ये आंखें किस लिए दी? तुम्हें खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तुम्हें खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। आँख दई दर्शन करने को, आँख दई दर्शन करने को, कान दिए सुन जान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। तो जब व्यक्ति के पास इतनी समझ आ जाएगी कि ये जो ईश्वर ने हमको ये अंग उपांग दिए हैं, ये क्या करने के लिए दिए हैं? ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए मिले हैं। वेद ज्ञान की गंगा में स्नान करने के लिए मिले हैं। लेकिन आज हमारी वेदों से दूरी हो गई, इसलिए वेदना से भरपूरी हो गई। जिसके पास वेदना उसके पास वेदना, जिसके पास वेदना उसके पास ही वेदना, ये समझने की बात है। इसलिए मैं बड़ी प्रसन्न हुई जब बेटी ने वेद सम्मत भजन गाया। आदरणीय प्रधान जी ने भी बहुत सुंदर अभी पाठ किया, उससे पहले भी बेटी ने भी पाठ किया। वास्तव में ऐसे आर्य समाज जब होते हैं, ऐसे आर्य समाज के लोग भी जब इतना पुरुषार्थ करते हैं, और अभी इस पुरुषार्थ को पूरा मत समझना, अभी तो ये मात्र एक झलक थी, इससे भी कितना अधिक पुरुषार्थ होता होगा, कितना चिंतन चलता होगा, तब यहाँ पर आकर के प्रस्तुतिकरण होता है। इस मंच के ऊपर किसी का भी देख लेना। तो इसीलिए ये समझने की बात है, ये जो मनुष्य का चोला मिला है, बहुमूल्य शरीर मिला हुआ है। लोग कहते हैं क्या करूं, मेरे तो पति अभी ऑफिस गए हैं, उनका खाना बनाया। मैं कहती हूँ आर्य समाज मंदिर आओ। इतना रोना ले देती है कि मेरे पास समय ही नहीं मिलते, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे आऊं। और ये ताकत किसके शरीर में आएगी? पड़ोसी के शरीर में थोड़ी आएगी। ये ताकत अपनी पैदा कर। जब मेरे छोटे छोटी बच्चियां थी, गर्भ में थी, गोद में थी, स्कूल में भी ले जाती थी रोड पार करके, अपने को मैनेज करना आना चाहिए, आपको सारे सुख मिलेंगे। हम आज अव्यवस्थित हैं। ईश्वर क्यों सुखी है? क्योंकि उसका सारा क्रम किसमें चल रहा है? व्यवस्था में चल रहा है। कोई तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है उसके काम में, लेकिन हमारे काम में सारा दिन बर्तन खटकते हैं। खटकते हैं कि नहीं खटकते हैं? पति पत्नी से खटक रहा है, देवरानी जिठानी से खटक रही है, सास बहू में खटक रही है। एक बड़ी अच्छी बात किसी कवि ने कही थी, बोले सास बहू में छिड़ गई, सास बहू में छिड़ गई। प्रधान जी, सास बहू में छिड़ गई, लड़ते भी थी रात, लड़ते भी थी रात, और बढ़ते बढ़ते बढ़ गई। साथ देना मेरा, बढ़ते बढ़ते बढ़ गई सिर्फ जरा सी बात, सिर्फ जरा सी बात, खटोला यही विषय वो। ऐसे कागज के टुकड़े में छोटे बच्चे नहीं लड़ते। ऐसी स्थिति में अरे ये बुद्धि दी थी तुम्हें वेद का प्रचार करने के लिए, वेद का काम करने के लिए, गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का काम करने के लिए, उनको देखो उन्होंने कितने जहर खाए, कितनी गोलियां खाई। महर्षि दयानंद हमारे आदर्श गुरु में हमको मिले हैं। हम उनके थोड़ी सी एक बात तो मान लें कि अपने 24 घंटे को सजा लें। बहुत कम नहीं है ये 24 घंटे। एक एक व्यक्ति आधे आधे घंटे में बहुत अधिक काम कर देता है। क्यों? वो सुखी है, प्रसन्न है। आप प्रसन्न हो सकते हो अगर आप एक किसान और राजा की कहानी अगर आपने 10th में मैंने पढ़ी थी, उस पर ध्यान दे लो। कहीं से उदाहरण लाने नहीं है, सब सामने ही रखे हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा चिंतन के लिए समय दीजिए। पिक्चर के लिए 3 घंटे लगाते हैं, आधा घंटा अपने लिए दीजिए ना।
3 घंटे छोड़ो, 2.5 घंटे कहीं और लगा देना, लेकिन आधा घंटा अपने लिए दीजिए। सुबह आधा घंटा बैठिए, एकाग्र चित्त मन को कीजिए और एक बार विचार करिए, ये मुझे जो मनुष्य की गाड़ी मिली है क्यों मिली है? और क्या सिर्फ मेरे लिए ही सुख प्राप्ति के लिए मिली है? जो व्यक्ति ये सोचता है सिर्फ मेरे ही सुख के लिए मिली है, तो वो भूल कर रहा होता है। इसलिए मैं 5 शब्द सबसे दोहराया करती हूँ और हर जगह दोहराया करती हूँ। बोलिए मेरे साथ, सहयोगी बनिए, उपयोगी बनिए, उद्योगी बनिए, निरोगी बनिए, योगी बनिए। जब तक ये 5 काम आपके शरीर से निष्कासित नहीं होंगे, तब तक समझ लीजिए मनुष्य का चोला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पशुवत आपकी गाड़ी है भाई। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मार्ग लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति। जिसके पास इतना ही विवेक जागृत नहीं हुआ, क्योंकि देखिए पशु पक्षी जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वे क्या करते हैं? सिर्फ भोग योनि के प्राणी हैं, वो बंधन में है। लेकिन जीवात्मा उभय योनि का प्राणी है, जो कर्म भी कर सकता है और भोग भी भोग सकता है, जो भोगों को भोगते भोगते अपवर्ग अर्थात मोक्ष की भी सैर कर सकता है। सोचो कितनी बड़ी ताकत प्रभु ने हमको दी है, लेकिन इस ताकत का हमने ठीक से प्रयोग नहीं किया। खाना पीना सोना, बच्चों पे बस सिर्फ अकेले बच्चों पर, और वो भी भौतिक शिक्षा का ध्यान देना, संस्कारों पर कभी हमने ध्यान दिया नहीं। इसीलिए आज मैं कहती हूँ सभी लोग दुखी हैं। जब संतान निर्माण नहीं हुई, हमारी संतान हमारी बात सुनती नहीं है, क्योंकि हमने अपने माता पिता की बात नहीं सुनी। इसलिए आज हमारी भी बात कोई भी बच्चा सुनने के लिए तैयार। 16 वर्ष तक बढ़िया सुनते हैं, जब तक स्कूलिंग रहती है उनकी 14 वर्ष तक बढ़िया सुनते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट। इसलिए विदेशों में तो एक सिस्टम ही चल पड़ा है, बच्चों से दूरी कर लेते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति बच्चों से दूरी नहीं करती। जब तक विवाह नहीं हो जाए, जब तक बच्चे नहीं हो जाए, बेटे के भी बेटा नहीं हो जाए, तब तक वानप्रस्थ में नहीं जाने का विधान है हमारे यहाँ। वानप्रस्थ में भी जाने का विधान तभी है जब बेटे के भी बेटा हो जाए, फिर मोह नहीं करना। लेकिन आज हम गृहस्थी को ऐसे पकड़ करके बैठ गए, ऐसे मालिक बन करके बैठ गए, इसलिए हम दुखी हैं भाई। हम बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते, समझ रहे हो ना? पहले जितना ध्यान देना चाहिए उतना दिया नहीं, अब बच्चों को छोड़ना चाहते नहीं। फिर बच्चे क्या करते हैं? हमको वृद्धाश्रम में जाके छोड़ आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ विधि क्या थी? वानप्रस्थ आश्रम की विधि थी। हमारे 4 आश्रम है ना। पहला 25 साल तक पढ़ाई का ब्रह्मचर्य काल होता है, उसके बाद 25 साल और जोड़ दीजिए 50 साल तक, फिर 25 से 50 गृहस्थ का होता है, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ 50 से 75 तक का होता है। एक बहन जी ने मुझे प्रश्न कर दिया खड़े होकर के, बहन जी उम्र तो अब बची ही नहीं है, वानप्रस्थ तो हमको मिलता ही नहीं है ना? तो मैंने कहा फिर गृहस्थी में शुरू हो जा तू। अगर तूने इतनी ही समझदारी रख ली, अपनी तो गृहस्थी में शुरू हो जा। हम दोनों पति पत्नी गृहस्थी में वानप्रस्थ की तरह रहते हैं। ये झूठ बात नहीं है, एक क्षण भी अपना जाया नहीं करते, व्यर्थ नहीं गंवाते हम दोनों की दोनों। बीमार होंगे दवाई खाएंगे फिर चालू हो जाएंगे। रोना किस लिए? ये तो शरीर है, शरीर का धर्म है, अपना धर्म निभा रहा है। ये सदा रहने वाला नहीं है, ये सरक रहा है। संस्कृति तो संसार है, ये सरक रहा है, ये जा रहा है, रुकने वाला नहीं है, ठहरने। रोज देख रहे हैं हम मृत्युओं को होते हुए और नए नयों को आते हुए। शाम के दर्शन में महर्षि कपिल यही तो समझाते हैं, कहते हैं पिता की मृत्यु होते देख रहे हैं हम और पुत्र को आते हुए देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको बोध नहीं हुआ। हम जिस कार्य के लिए आए थे, इतनी क्यों माथा पच्ची करनी घर में? अरे बहू बच्चे हैं, उनमें भी तो समझ है, वो अपने आप करेंगे। हमें सास बनना आया नहीं, हमें ससुर बनना आया नहीं। जिस दिन हमें सास की जगह माँ बनना आ जाएगा, जिस दिन हमें ससुर की जगह पिता बनना आ जाएगा, बच्चे अपने आप बेटे और बेटी की तरह रहना प्रारंभ कर देंगे। हमें कमी सामने वाले में दिखती है, हमें कमी अपनी दिखाई नहीं देती। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आज ये प्रसंग दूसरे ढंग से इसलिए रखा कि यहाँ पर सब सास ससुर माता पिता रूपी गाड़ी वाले बैठे हुए हैं, वानप्रस्थ आश्रम वाले बैठे हुए हैं। इसीलिए बच्चे कहीं हमें ना छोड़ दें, इसलिए पहले ही हम अपने घर को छोड़ दें। अच्छा, अब समस्या ये आती है,
कि बाहर पता नहीं कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, तो हम नहीं बनते, तो घर में बन लो। 2 टाइम किसी की बहू ऐसी नहीं है जो खाना नहीं देगी, खाना आपको देगी। आप में प्यार भी तो चाहिए, कभी कभी बहू को गोद में लेकर के बैठ जाया करो, जैसे बेटे को गोद में लेके चुम्मा देते हो, ऐसे कभी बहू को तो करके देखो। कहेंगे अरे वो तो आएगी नहीं हमारे पास, क्योंकि हमने इतनी दूरी बना ली उससे। दूरी किस लिए? जिसको हम इतने ढोल बाजे नच करके लेकर के आए, उसे दूरी क्यों बनाई? नहीं, इतना विवेक करिए। ये पुत्र पुत्री, बहू बेटे, नाती, पति पत्नी, इनका संबंध हमेशा रहने वाला नहीं है। जो संबंध रहने वाला है मेरा एक ही परम पिता परमेश्वर से है। इसलिए छोड़ के उस संसार को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने बंदे यूं बेकार किया। मोह माया का जाल बिछाकर फंस गया तू ऐसे, तन करता ना उसमें फंसती है मकड़ी वैसे। जीवन का उद्देश्य है क्या नहीं कभी विचार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने ओ बंदे यूं बेकार किया। पाप कर्म करने से मिलता है दुख और संताप, जानता है इस बात को फिर भी करता है क्यों बात। करना था नेकी का बदियों का व्यापार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया। जीना है संसार में तो सेवक ऐसे जी, विषयों का विष छोड़ जगत में प्रभु नाम का अमृत पी। करना था नेकी का बदियों का व्यापार किया, छोड़ के उस भगवान को तूने जग से प्यार किया, हीरा जन्म को तूने ओ बंदे यूं बेकार किया, यूं बेकार किया, यूं बेकार किया। प्यारे भाइयों बहनों, 3 शब्द हैं सुखी होने के लिए। सुखी आप सभी हो, कोई भी दुखी नहीं है यहाँ पर, लेकिन मन के भीतर शांति नहीं है। शांति मानसिक गुण है और सुख इन इंद्रियों से मिलने वाली पकड़ है। इन इंद्रियों से हम सुख को पकड़ते हैं, लेकिन शांति मन से होती है। तो मन की शांति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने व्यवहार को बदलना पड़ेगा। आप शांत हो जाओ, यही तो ज्ञान करना है। संसार में अधिक फंस गए, संसार पति को भूल गए, अपने आप को भूल गए कि मैं किस लिए आया और मैं कर क्या बैठा। इसलिए 3 शब्द याद कर लो। किसी ने कुछ कह दिया आपको, कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं। माफी जैसे ही कर दी, महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्षमा कर दिया, शांत। इसलिए तो वो शांत रहते थे। प्रसन्न मन ही शांत रहता है, और प्रसन्न वही रहता है जिसको वार्ता व्यवहार करना आता है एक दूसरे के प्रति। आज हमें वार्ता व्यवहार नहीं आता। 54 प्रकार की गलती महर्षि गौतम कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। वो 54 प्रकार की गलती हमको बताते हैं, कैसे कैसे छल करता है व्यक्ति बोलने में, कैसे कैसे जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करता है, कैसे कैसी चालाकियां होती हैं, कैसे कैसे अशुद्ध व्यवहार होता है, इनको सभी को करता है। इसलिए मैं कहती हूँ ग्रंथों के पास बैठिए, आपको इतना विवेक आ जाएगा किसी के साथ हमारा कैसा वार्ता व्यवहार हो, अपने परिवार के साथ कैसा वार्ता व्यवहार हो। कोई बात नहीं, हो गया ठीक हो जाएगा। सब दिन समान रहते नहीं है, बोलो सब दिन समान रहते नहीं है।
हर एक की बुद्धि का स्तर अलग है। बोलो, हर एक की बुद्धि का स्तर अलग है। कोई हमको कुछ भी कह सकता है, कोई हमको कुछ भी। लेकिन ध्यान देना, आतंकवादी के लिए बात नहीं हो रही है। जो राष्ट्र की हानि करते हैं, समाज की हानि करते, उनके लिए बात नहीं है। परिवार के सामाजिक वार्ता व्यवहार की बात हो रही है। अगर प्रधान जी ने आपको कह दी ये कुर्सी ठीक नहीं रखी है, और 2 बार कह दी, 3 बार कह दी, 4 बार कह दी, तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं होना चाहिए भाई, सही बात ही तो कही है उनको। ऐसा जब विवेक हमको हो जाएगा तो झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा तो दुखी नहीं होंगे, और दुखी नहीं होंगे तो अप्रसन्न नहीं होंगे, अप्रसन्न नहीं होंगे तो हमें अशांति नहीं होगी, अशांति से हमेशा भरे रहेंगे। इसलिए प्यारी माताओं, भाइयों, बहनों, एक संकल्प करो कि हम सबकी बुद्धि सबके पास अलग अलग है। माता पिता भी व्यवहार करते हैं, बच्चे भी व्यवहार करते हैं आपस में। वो अपनी बुद्धि से सोचता है बच्चा, माता पिता अपनी बुद्धि से, क्योंकि उनको उतना अनुभव हुआ है। तो वो अपने आप को बड़ा मान रहा है कि मेरे पास इतना अनुभव, 50 वर्ष का, 60 वर्ष का, 70 वर्ष का, और ये कल के छोकरे 20 साल के, इनके पास क्या अनुभव है? मानती हूँ मैं उनके पास अनुभव कम है, लेकिन आजकल के बच्चों को कंप्यूटर से कम मत समझना। बहुत पते की भी बात कहते हैं, मेरी तो मेरी अपनी बेटियां ही मेरी गुरु बनी हुई हैं। मैं उनसे ही किसी चीज का, समस्या का समाधान निकलवाती हूँ। क्यों निकलवाती हूँ? यही तो वार्ता व्यवहार आपको भी समझाने का प्रयास कर रही हूँ। क्या मुझे आता नहीं इसलिए नहीं? उनसे पहले समस्या का समाधान पूछती हूँ कि बच्चे किस तरह से कहेंगे इसको, और मैं मानती हूँ बच्चे वास्तव में वैसा ही कहते हैं जैसा मैं सोचती हूँ कि इस समस्या का समाधान वैसा ही होगा। ये बात करने का बच्चों के संग तरीका है, ये ढंग है, आपका परिवार अच्छा होगा। इसी प्रकार से समाज में भी 4 प्रकार के पद दिए गए हैं, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, और एक कोई सह किसी चीज का हो सकता है, वो हो सकता है, उप प्रधान हो सकता है, महामंत्री भी हो सकता है, ऐसे ऐसे करके 2-2 के जोड़े भी हो सकते हैं। अब ये ही आपस में, भाई मैंने इसको ये कहा, प्रधान ने मंत्री को ऐसा कहा, मंत्री ने कोषाध्यक्ष को ऐसा कहा। अब इन्हीं चीजों में लगे रहेंगे तो समाज का काम तो हो गया। आप दुखी दुखी हो जाओगे। इनमें मत लगिए, इनसे ऊपर उठिए। मेरा क्या कर्तव्य है, अपना कर्तव्य देखिए, अधिकार की चिंता छोड़िए। एक एक ऐसे महान पुरुष हुए, इनकी इतनी गद्दियां मिली। महर्षि दयानंद को कितनी गद्दियां मिली। भगवान राम को भी जब एक एक राक्षस को मार देते थे, वहां की गद्दी मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? बताओ, मिलती थी कि नहीं? उनको किष्किंधा पर्वत की बात हो या लंका की बात हो, हर जगह गद्दी मिल रही थी उनको। एक भी गद्दी उन्होंने नहीं ली। ऐसे ही स्वामी दयानंद आगे आज देख लीजिए, वहां भी नहीं ली। कृष्ण भगवान ने भी कहीं की गद्दी, द्वारका में जाकर के बस गए, उन्होंने भी कहीं की गद्दी कोई। तो हम इन गद्दियों के पीछे, कुर्सियों के पीछे कब तक पड़ते रहेंगे? काम हम करना नहीं हमको। प्यारे माताओं, भाइयों, बहनों, ये समझने की बात है। अगर आप चाहते हो जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, तो हमको काम करना पड़ेगा, अपने कर्तव्य को पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अधिकार को पीछे रखना पड़ेगा। अधिकार तो मात्र एक पद है, लेकिन कर्तव्य हमारा पहला है कि अगर मैंने आर्य समाज का कोई पद लिया है, तो मेरी जिम्मेवारी ये होती है कि मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगा। परिवार में अगर मैं दादा दादी बन गया हूँ, तो मैं किसी बच्चे की बात का बुरा नहीं मानूंगा। कोई नहीं, बच्चे हैं अभी, इनमें इतनी बुद्धि है, उस हिसाब से कह रहे हैं। बहू है, कोई बात नहीं, अभी इसको हमारा संस्कार नहीं पता, या कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाएगी। पहले तो अपने जीवन में शांति लाओ ना, दूसरे के जीवन को क्यों परेशान करने में लगे पड़े हो? इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ, उसके लिए विवेक करिए। ये संसार सदा रहने वाला है नहीं, संसार पति ही साथ रहने वाला है। वही पहले साथी था, आज है, और आगे भी हमारे साथ रहने वाला है। जब व्यक्ति खूब परिस्थितियों में गिर जाता है तो कौन बचाता है? बोलो, परमेश्वर ही बचाता है, परमेश्वर ही उसके आंसू पहुंचता है। आपने सुना है एक उदाहरण, चलो आपको बता देती हूँ। एक हिरणी बहुत तेज गति से जा रही थी, गर्भ में बच्चा था, प्रसव पीड़ा तेज हुई होने को थी, लेकिन जैसे ही वो आगे को चलती है, देखती है आग लगी हुई है, तो दाएं मुड़ती है, दाएं देखती है शिकारी के हाथ में तीर लगा हुआ है। फिर वो बाएं की ओर देखती है कि इधर प्रसव कर लूं, तो इधर क्या देखती है कि एक शेर है, वो तेजी से दौड़ता चला आ रहा है। अब वो पीछे की ओर, भाई चारों दिशाएं में तो देखेगा कहीं सुरक्षित स्थान हो, वहां प्रसव करूं। पीछे की ओर देखती है, बड़ी भारी नदी है। अब वो गिर गई है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? परमेश्वर, अब परमेश्वर को समर्पित कर दिया उसने। परमेश्वर, अब तू ही है, तू ही मुझको बचा। जब इतना समर्पण उसने कर दिया, तो परमेश्वर ने पता है कैसे बचाया।
सोचो कैसे बचाया। घनघोर घटा हो गई, बिजली कौंध गई, चकाचौंध हो गया, शिकारी का तीर जो लगना था हिरणी को वो किसको, शेर को लग गया। उधर से शेर की उछाल छूट गई, मतलब दौड़ना बंद हो गया। इधर से शिकारी का तीर हट के वो शेर को देखा क्योंकि शेर उसकी ओर लपका। शिकारी का जैसे ही तीर लगा तो उसकी ओर शिकारी की ओर लपका, क्योंकि पशु पक्षी भी जानते हैं कहां से तीर आया, तो उसकी ओर लपका तो वो शिकारी छोड़ करके भाग गया। शिकारी गया, इधर से गया, हिरणी को आराम मिला, चाहे भले ही वहां की आग नहीं बुझी, पीछे की नदी नहीं गई, लेकिन दाएं बैठ करके उसने अपनी प्रसव पीड़ा कर ली, अपने बच्चे को जन्म दे दिया। जब भी आपको ऐसे लग रहा आप कहीं किसी परिस्थिति में फंस गए हो और आपको दुख ने चारों ओर से घेर लिया है, हर एक के जीवन में कई कई बार इतना दुख आता है, छप्पड़ फाड़े के जैसे सुख आता है ना, ऐसे दुख आता है। लेकिन आदमी अगर समझदार है, सूझबूझ वाला है, परमेश्वर को समर्पण करके रहता है, गीता में कृष्ण क्या कहते हैं, यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददास्यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कुछ करता है, जो कुछ यदस्नासि, तू जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ में आहुति डालता है, जो तेरे कर्म क्रिया व्यवहार होते हैं, वे सारे की सारे तत्पुरुष समर्पण मेरे अर्पण कर दे। हे अर्जुन, तू मेरे अर्पण कर दे। इतना ईश्वर प्रधान जब तक व्यक्ति का, और ये होगा कब, ये मात्र और मात्र ध्यान से हुआ। कभी कभी ईश्वर का ध्यान कर लिया करो, आधा घंटे क्या हम सब काम के लिए देते हैं, अपने ईश्वर के साथ बैठने के लिए नहीं दे सकते, अपने साथ बैठने के लिए नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं लगता। करे तो करे क्या, क्यों, सारा दिन संसार के माया जाल में फंसा है, इसलिए मन नहीं लगता। वो आकर के उपस्थित हो जाते हैं। अगर आप अभ्यास बनाओगे, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, तो आपका मन जरूर लगेगा। और दूसरी बात, मन लगाने के लिए तीनों वस्तुओं को समझना बहुत जरूरी है। ईश्वर का स्वरूप समझना, आत्मा का अपना स्वरूप समझना, और इस संसार का स्वरूप समझना। इसको चूंकि समय की सीमा है, समय हो गया, घड़ी सामने दिख रही है मुझे, अगर ये सही चल रही है तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम कर देती हूँ। ये 3 विषय जो स्वरूप वाले हैं, मैं अगली बार कि आपका भजन में ध्यान कैसे लगे, इस विषय को लेने वाली हूँ। और मुझे अगर ध्यान भूल जाती हूँ, कभी आती हूँ, तो मुझे ये ध्यान उठा देना। बड़ी उत्सुकता से, ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक आप सभी ने श्रवण किया। मेरा कुछ था नहीं, ईश्वर का ज्ञान था, ऋषियों की वाणी थी, आप सभी का स्नेह था, बड़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, वो बस मैंने मात्र प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुता के रूप में प्रस्तुत किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते जी, ओम शांति।